जगन गुर्जर और सचिन पायलट का क्या था कनेक्शन? क्यों खूंखार डकैत ने किया था पायलट के सामने सरेंडर? एक तस्वीर जो 17 साल पुरानी है, लेकिन आज भी राजस्थान की राजनीति और चंबल के बीहड़ों के इतिहास की सबसे चर्चित तस्वीरों में गिनी जाती है। इस तस्वीर में एक तरफ खड़ा है चंबल का वो डकैत जिसके नाम से कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़े बड़े ऑपरेशन चलाती थी, जिसके सिर पर इनाम था, जिसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी और हथियारों से जुड़े दर्जनों नहीं बल्कि करीब 100 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। और दूसरी तरफ मंच पर मौजूद थे कांग्रेस के युवा नेता यानी कि सचिन पायलट। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स ने सालों तक पुलिस को भीड़ों में चुनौती दी, जिसने कानून के सामने झुकने से इनकार किया, उसी ने एक दिन हजारों लोगों की मौजूदगी में अपनी बंदूक नीचे रख दी और आत्मसमर्पण किया। लेकिन 17 साल बाद अब अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जगन गुर्जर की हत्या हो जाती है, तो लोगों के मन में वही पुराना सवाल फिर उठने लगता है, आखिर डकैत जगन गुर्जर ने आत्मसमर्पण के लिए सचिन पायलट की मौजूदगी वाला मंच ही क्यों चुना था? क्या दोनों के बीच कोई विशेष संबंध था या फिर इसके पीछे उस समय की सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियां थी? तो आज इस वीडियो में हम 17 साल पुरानी इस पूरी कहानी को तथ्यों के आधार पर समझेंगे और जानेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बीहड़ों का सबसे बड़ा नाम कैसे बना जगन गुर्जर? साल 1990 के दशक में जब चंबल के कई पुराने दस्यु गिरोह खत्म हो चुके थे, उसी दौर में धौलपुर के बसई डांग इलाके से एक नया नाम तेजी से उभरना शुरू हुआ, जगन गुर्जर। चंबल के भीड़ों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमाएं और पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण इलाका, इन सब का फायदा उठाकर जगन ने धीरे धीरे अपना नेटवर्क तैयार किया। देखते ही देखते उसका नाम हत्या, अपहरण, रंगदारी, अवैध हथियार, फायरिंग और सरकारी काम में बाधा जैसे गंभीर मामलों में सामने आया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ समय के साथ करीब 100 आपराधिक मामले दर्ज हुए और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके खिलाफ लगातार अभियान भी चलाने लगी। कई बार उसे गिरफ्तार किया गया, कई बार वह जमानत पर बाहर आया, लेकिन हर बार उसका नाम फिर किसी नए अपराध के साथ जुड़ता चला गया। फिर आया 30 जनवरी 2009, जिसने इतिहास बना दिया। 30 जनवरी 2009 करौली के कैमरी गांव में एक बड़ा धार्मिक मेला आयोजित था। हजारों लोग वहां पर मौजूद थे और मंच पर कांग्रेस के युवा नेता यानी कि सचिन पायलट भी मौजूद थे। और इसी दौरान अचानक खबर फैलती है कि चंबल का कुख्यात डकैत जगन गुर्जर अपने पूरे गिरोह के साथ मेले में पहुंच गया है। कुछ ही देर बाद भीड़ के बीच से जगन अपने साथियों के साथ मंच की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथियार पुलिस पर चलाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए छोड़ने के लिए थे। सार्वजनिक रिकॉर्ड के मुताबिक जगन गुर्जर ने इसी कार्यक्रम में सचिन पायलट की मौजूदगी में अपने गिरोह सहित हथियार डाल करके आत्मसमर्पण किया। अगले दिन ये तस्वीर देश भर के अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियां भी बनी। सचिन पायलट और जगन गुर्जर के बीच कोई कनेक्शन था? यहीं से सबसे ज्यादा चर्चा भी शुरू होती है। आज भी सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर जगन गुर्जर ने आत्मसमर्पण के लिए सचिन पायलट का मंच ही क्यों चुना? उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड ये बताते हैं कि एक सार्वजनिक आत्मसमर्पण कार्यक्रम था जिसमें सचिन पायलट मौजूद थे, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है जिससे साबित हो कि दोनों के बीच कभी निजी, राजनीतिक या आपराधिक संबंध था। दरअसल उस समय कई राज्यों में दस्युओं को मुख्यधारा में लाने के लिए किए गए सार्वजनिक आत्मसमर्पण कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, ताकि समाज के सामने संदेश जाए कि हथियार छोड़कर कानून का रास्ता ही अपनाना बेहतर विकल्प है। जगन गुर्जर का आत्मसमर्पण भी इसी तरह की प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या सचमुच बदल चुका था जगन? आत्मसमर्पण के बाद ऐसा लगा कि शायद अब चंबल के भीड़ों का ये अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जगन जेल गया, कई सालों तक सलाखों के पीछे रहा और फिर 6 मार्च 2017 को उसे राजस्थान हाईकोर्ट से
जमानत मिल गई। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद वह फिर अपराध की दुनिया में लौट आया। उसके खिलाफ रंगदारी, धमकी, मारपीट और फायरिंग जैसे नए मामले सामने आने लगे। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव भी लड़वाया, लेकिन जनता का समर्थन नहीं मिला और फिर आया उसका आखिरी अध्याय। 2022 में धौलपुर के तत्कालीन विधायक यानी कि गिरिराज मलिंगा को कथित धमकी देने के मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ दबाव बढ़ाया। इसके बाद उसने दोबारा आत्मसमर्पण किया और उसे अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि चंबल के बेड़ों में गोलियों से बचता रहा ये डकैत अपनी आखिरी सांस किसी मुठभेड़ में नहीं बल्कि जेल के एक बंद बैरक में लेगा। पुलिस के मुताबिक 30 जून 2026 को साथी कैदी विष्णु जाट पर आरोप है कि उसने तौलिए से गला दबाकर जगन गुर्जर की हत्या कर दी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल भी कर रही है। जगन गुर्जर की कहानी सिर्फ एक डकैत की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की कहानी भी है जब चंबल के बेड़ों में कानून से ज्यादा बंदूक की आवाज सुनाई देती थी। एक तस्वीर में हजारों लोगों के सामने हथियार डालने वाला वही शख्स आखिरकार जेल की चार दीवारी के भीतर अपनी जिंदगी हार गया। लेकिन 17 साल बाद भी वह तस्वीर लोगों को एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या उस दिन का आत्मसमर्पण वास्तव में नई शुरुआत था या सिर्फ अपराध की कहानी का एक छोटा सा विराम? मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।